इस क्वेश्चन में देखें, सेंटर में दो वैल्यूज़ के दरमियान माइनस का साइन है, इसलिए इनका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको देखते हैं। डिनोमिनेटर है एक्स जो है वो एक आपका इसी तरह एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू है x+4, ये भी नीचे आ जाएगा। यानी ये दोनों ही एलसीएम है। एक क्योंकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट है इसलिए ये दोनों ही एलसीएम के तौर पर लिख ली जाएंगी। ये दोनों आ गए जी x × x+4 एलसीएम में। अब बेसिकली हमने जो एलसीएम की वैल्यू होती है, ये वाली जो वैल्यू है जो एलसीएम आ चुका है, इसको हमने डिवाइड करना है पहली वैल्यू के डिनोमिनेटर पर, यानी x+4 पर। जब एलसीएम को x+4 डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो x+4 कट जाएगा और बाकी रह जाएगा हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू। ये वाली वैल्यू जो x की है ये मल्टीप्लाई होगी ये वाला x इससे ऊपर वाली वैल्यू के साथ, यानी x+3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। x × x+3, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब x × x+3 के बाद देखें ऊपर जो साइन है वो माइनस का है, वो माइनस आपने नीचे ट्रांसफ़र कर देना है, ये माइनस आ गया। अब देखें जी नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एलसीएम है उसको हमने डिवाइड करना है किस पे, x पे, यानी अगले डिनोमिनेटर पर। जब डिवाइड करेंगे तो ये x जो है x के साथ कट जाएगा, यानी ये वाले x के साथ ये कैंसिल हो गए दोनों। बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा x+4 और x-5। ये वैल्यू आ गई जी हमारे पास x+4 × x-5 इक्वल के दूसरी साइड पे हम लगाएंगे ओनली 1 जो पहले से लिखा हुआ है। पहले हम x को करेंगे मल्टीप्लाई x के साथ, तो x का स्क्वायर बन गया। फिर करेंगे x को 3 से +3x हो जाएगा, ये आ गया जी x² + 3x। अब हम ये वाला जो x है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले किसके साथ, x-5 के साथ। ये हमने लिख दिया जी x × x-5, ये वैल्यू आ गई। अब ये माइनस लगेगा 4 के साथ, -4 × x-5, यानी -4 x-5 से मल्टीप्लाई होगा। ये आ गया जी -4 × x-5। राइट साइड पे वही x × x+4 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा जी x² + 3, ऐसे ही नीचे ट्रांसफ़र होगा। फिर x² - 3 के बाद हम लिखेंगे -x², यानी x से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर प्लस होकर 2 हो जाएगी। फिर ये दोनों माइनस के साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5x। आगे लिखेंगे जी -4x, माइनस और x मल्टीप्लाई होकर -4 और x 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 4 5 20। फिर आएगा जी इक्वल साइन, फिर x को x से करेंगे तो x² + 4x, ये वैल्यू आ गई जी। अब हम इन वैल्यूज़ को सबसे पहले अरेंज करेंगे x² - x², इनको तरतीब से लिख लिया। फिर लिखेंगे +3x और +5x, x वाली वैल्यू से इकट्ठी हो गई। तीसरी वैल्यू -4x भी अवेलेबल है, वो भी साथ ही आ जाएगी, +20 और इक्वल टू x² + 4x। अब देखें जी ये जो है 3x और 5x, ये दोनों आपस में हो रहे हैं प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 8x। 8x प्लस का होगा और 4x माइनस का होगा। 8x में से 4x माइनस कर देंगे तो बाकी रह जाएगा 4x। ये जो स्टार्ट में है x आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों क्योंकि सेम है इनको हम काट देंगे, अपोजिट साइन है और दोनों ही x पेयर हैं। ये पहले दोनों कट गए और ये 8 में से 4 माइनस करके बाकी रह जाएगा 4x। देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4x और +20 रह गया। लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे है अभी x² और +4x, ये वैल्यू हमारे पास राइट साइड पे मौजूद है जी। नेक्स्ट देखें जी, अब हम क्या करेंगे, x² सबसे पहले आना चाहिए, इसलिए इक्वल के वो दूसरी साइड पे, इसको जब इक्वल से मूव करते हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं इक्वल के, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा -x² आ गया और फिर 4x ऑलरेडी मौजूद है, +4x लिखेंगे। उसके बाद 4x दूसरा राइट साइड पे है, वो इधर आके -4x हो जाएगा और आगे आ जाएगा +20 और इक्वल टू 0, राइट साइड पे 0 आ गया। इस स्टेप में देखें जी ये x 4x प्लस का है और 4x माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा -x² + 20, -x² + 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टार्ट में जो वेरिएबल है वो है x² और इसके शुरू में अगर माइनस का साइन आ जाए तो वो माइनस ख़त्म करने के लिए तमाम वैल्यूज़ का साइन चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा +x² - 20 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अब x की वैल्यू नहीं आई, इसलिए हम इसको लिख देंगे ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फाइनली इसका लिखेंगे हम द अबव इक्वेशन इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हम पहले सोल्यूशन में वही वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इनका लेंगे एलसीएम सेंटर में, क्योंकि प्लस का साइन है और प्लस के साइन की वजह से हम एलसीएम लेते हैं।
अब देखें एलसीएम के जो नीचे वैल्यूज़ हैं, जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों, वो एक है x+2 और एक x+3, दोनों सेम नहीं है। क्योंकि डिनोमिनेटर्स अगर सेम ना हो तो उस सूरत में हम वही दोनों वैल्यूज़ को एलसीएम में लिख लेते हैं कि ये इनका एलसीएम आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एलसीएम की वैल्यू है उसको हमने करना है डिवाइड। एलसीएम की वैल्यू यानी ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे इस पर। जब इस पर डिवाइड किया तो देखें x+2 कट जाएगा और बाकी क्या बचेगा, x+2 से कट गया, बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया हमारे पास x+3 रह गया और x+1 रह गया। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर लिख देंगे। यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x+1 इंटू x+3, ये वैल्यू आ गई और प्लस का साइन नीचे आ जाएगा। ये एलसीएम है, इसको हम डिवाइड करेंगे किस पर, ये दूसरे डिनोमिनेटर पर। जब x+3 क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा हमारे पास x+2 और x+2 ऊपर वाली वैल्यू के साथ ही जाके मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा जी, दोनों वैल्यूज सेम हैं तो क्या बनेगा, x+2 होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड पे आ जाएगा 25/12। अब ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 मल्टीप्लाई होगा x+3 से, यानी फर्स्ट हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x+3 से, यानी x इंटू x+3, फिर लिखेंगे +1 और फिर आगे लिखा जाएगा x+3, 1 इंटू x+3 आ गया। ये हो जाएगी जब हमारी एक साइड, आगे प्लस का साइन लगाएंगे और प्लस लगाने के बाद हमने क्या करना है, ये वाला स्क्वायर ओपन करना है, यानी फर्स्ट वैल्यू जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये बनता है x स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू जो है वो है 2, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, उसका स्क्वायर लेंगे तो 4 बनता है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 को x से और 2 से, तो ये बन जाएगा 4x, यानी x का स्क्वायर आ गया पहले, फिर आ जाएगा 4x और फिर आ जाएगा 2 to 4, यानी ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ गया। अब जो नीचे वाली वैल्यू है वो हम उसी तरह से लिख देंगे, जैसे अभी तक आ रही है उसी तरह नीचे वो ट्रांसफ़र की, वही वैल्यू रिपीट कर दी। राइट साइड पे क्या लिखेंगे, 25/12 जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम x को करेंगे x से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, यानी वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगी इसकी। उसके बाद आ जाएगा x को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3x आ गया, प्लस का साइन लगाएंगे और फिर 1 को x से करेंगे, x ही आ जाएगा, फिर +1 को 3 से करेंगे और 3 आ जाएगा, 3 1 3, प्लस का साइन लगाएंगे और ये जो वैल्यू हम पहले स्क्वायर ले चुके हैं वो वैल्यू एज इट इज़ ब्रैकेट ओपन करके हम उसको नीचे ट्रांसफ़र कर लेंगे। नीचे वाले हिस्से में हम क्या करेंगे, पहले जो डिनोमिनेटर्स हैं x+2 मल्टीप्लाई होगा x+3 से, तो x को x से किया मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर x को 3 से करेंगे +3x और फिर 2 को करेंगे x से 2x आ गया, और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2 3 6, ये उसी तरह से 25/12 नीचे दोबारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यूज़ में ये देखें जी, पहले आ गया x का स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये दूसरा x का स्क्वायर आ गया और कोई x स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है, यानी x स्क्वायर और x स्क्वायर जब दोनों प्लस होते हैं तो इनका कोएफिशिएंट जो कि लेफ़्ट साइड पे लिखा होता है, आमतौर पे हर एक वेरिएबल के लेफ़्ट साइड पे 1 होता है कोएफिशिएंट, जो कि शो नहीं होता, उन दोनों को हम प्लस करके 2x स्क्वायर, ये एक वैल्यू आ चुकी। x में ये 3x है, फिर ये x की वैल्यू है और उसके बाद ये 4x है, इनके टोटल इनकी वैल्यू बन गई 8x, ये हमारे पास आ गया 8x। उसके बाद है जी नेक्स्ट 3 है और 4 है, ये कॉन्स्टेंट नंबर है, 3 + 4 7 आ जाएगा। तो नीचे में देखें तो x स्क्वायर है सिर्फ, वही इसी तरह से आ जाएगा, एज इट इज़ नीचे ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद 3x और 2x टोटल हो गया 5x, ये 5x हो गया प्लस हो गया, फिर 6x इसी तरह से नीचे आ जाएगा। राइट साइड पे आ जाएंगे तो राइट साइड पे वैल्यू आपके पास आएगी 25/12, ये उसी तरह से इक्वल के बाद हमने 25/12 लिख देना है। अब हम सिंपली इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा अब 25 इंटू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक साइड पे, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ये दूसरी साइड पे वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट ये जो 25 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 25x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें प्लस 125x आ जाएगा, 125x। उसके बाद प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 25 को तो 150 आता है, इक्वल टू 12 को 2 से करें 24x स्क्वायर हो गया, फिर 12 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 96x। उसके बाद 12 को 7 से करें तो आ जाएगा 84। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 25 है, 25x स्क्वायर, ये 25x स्क्वायर है लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे है 24x स्क्वायर। 25 में से 24 जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम डायरेक्टली माइनस भी कर लें तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिर्फ 1x स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 भी नहीं लिखते, यानी सिर्फ वैल्यू आ गई x का स्क्वायर, ये हमारे पास x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर x स्क्वायर के बाद जो वैल्यू आ रही है वो है x वाली, ये है 125x, दूसरी वैल्यू है 96x,
ये भी वही सिचुएशन है कि ये 26x जो है दूसरी साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे, तो जाकर उसका साइन चेंज हो जाएगा। 125 में से 96 को माइनस कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 29x। इनको माइनस करने से 29x आ गया। अब देखें जी क्या करना है, 150 में से माइनस कर देंगे। अब 150 में से 84 को माइनस करें तो ये माइनस करके वैल्यू आ जाएगी 66 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी तमाम वैल्यू लेफ्ट साइड पे जाके रेलिवेंट यानी कि लाइक टर्म्स में से माइनस हो गई। लाइक टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर की लाइक टर्म है, एक्स का लाइक है, और कांस्टेंट की लाइक टर्म है। अब ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, इसलिए सिर्फ नीचे इतना लिख दें, द अबव इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।